हेलो एवरीवन, क्या आप गेहूं की रोटी खाकर बोर हो गए हो? तो इस तरह से चावल की रोटी बना ले, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोटी हमें मोटी बनानी है, बहुत ही सूखी सूखी सी बेजान सी रोटी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, बल्कि गेहूं की रोटी से ना ज़्यादा ही सॉफ्ट रहती है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होता है। जैसे हम छोले कुलचे बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे तैयार किया है। वीडियो स्किप ना करें। एक यहाँ पे हमने बर्तन रख लेना है गैस के ऊपर। अब यहाँ पे एक कटोरी से हम मेज़र करेंगे पानी। तो 2 कटोरी यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। आप चाहे तो कप से मेज़र करें या फिर घर की कोई भी कटोरी आप ले लें। अब डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब अजवाइन, हाथों से रफ करके डाल दें। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दें। अब इसके अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है पीस कर। थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा ना तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये जो पानी है ना, इसमें 1 उबाल आने दें। देखिए इस तरह से 1 उबाल आ गया है। गैस को अब स्लो कर देते हैं, यानी बिल्कुल ही स्लो। अब इसके अंदर फ्रेश हरा धनिया बारीक चॉप करके डालना है। बड़े डालेंगे ना तो इस तरह से खड़े हो जाएंगे। तो बारीक चॉप करके डालने के बाद बेलन से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब 1 कटोरी यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, जिस कटोरी से मैंने पानी को मेज़र किया था। 2 कटोरी पानी में 1 कटोरी चावल का आटा लग जाएगा। अच्छे से इसे मिक्स करना है। जैसे हम खींचू बनाते हैं ना, बस आधी प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। इसे ज़्यादा ना ढके, वरना तले में चिपक जाएगा और जलने की स्मेल आ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें और बस 1 मिनट के लिए हमें ढकना है और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी कुक ना करें। तो यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। अब चलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा, इसे हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इसे हमें थोड़ा ही ठंडा करना है, जितना हम इसे हाथों से छू सके। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसे छू रही हूँ, तो मैं इसे इतना बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मैं हाथों से इसे मल लूँ। अब इसके अंदर 1 चम्मच में ऑयल ऐड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसे चिकना कर ले। अब ये देखिए जो बैटर है इस तरह से थोड़ा सा रूखा रूखा सा है, तो इसे हमें पंच लगा लगा कर इसे सॉफ्ट करना है। जैसे हम गेहूं की रोटी को बनाते हैं, गेहूं का जो हम डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हमने इसको तैयार करना है। तो पंच लगा लगा कर इस तरह से सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लेना है। तो ये देखिए एक अच्छा सा सॉफ्ट डो मैंने तैयार कर लिया। अब इसके अंदर से हम एक लोआ लेंगे। यहाँ पे मैं छोटी ही रोटी बना रही हूँ, अगर आप बड़ी बनाना चाहें ना तो बड़ी बना सकते हैं। तो 1 पोर्शन लेंगे जितने आप रोटी बनाना चाहते हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे में इसे अच्छे से लपेट कर अब एक रोटी हमने बेल लेनी है। आप चाहे तो बड़ी बना ले, छोटी बना ले, या फिर 6 से आपकी रिक्वायरमेंट है आप इसे बना सकते हैं। चावल के आटे की रोटी है तो साइड के किनारे हैं ना, वो थोड़े से फटेंगे। अगर आप ऐसे ही पसंद करते हैं तो आप ऐसे भी बना ले, लेकिन यहाँ पे किनारे को मैं अवॉइड करूँगी और इसे गोल कटर से मैं कट कर लूँगी। तो तवे को मैंने गरम कर लिया है। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और इस तरह से मैंने कट कर लिया। आप चाहे तो बड़ा सा कटोरा रख ले, या फिर छोटी तपेली, या फिर प्लेट, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उससे आप इस तरह से कट कर लें। और जैसे हम गेहूं की रोटी को सेकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको सेक लेना है। देखिए गुब्बारे की तरह आपकी ये चावल की रोटी फूलकर तैयार होगी। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है, और इसे कुक करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जितना समय हम गेहूं की रोटी में बनाते हैं ना, बस उतना ही वक्त इसमें भी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। कोई यकीन नहीं मानेगा कि जैसे ये छोले कुलचे नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ज़्यादा तामझाम नहीं है, ना ही हमने इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है, ना ही कोई ज़्यादा वक्त लगता है। बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए इसी तरह से मैं सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आप कट ना भी करें ना, तो भी ये रोटी आपकी इतनी ही अच्छे से फूलेगी, क्योंकि मैं कई बार इसे बना चुकी हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़्यादा समय तक सॉफ्ट भी रहती है। तो रोटियाँ बनकर रेडी है, चलिए सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए बनकर तैयार हो गई हमारी ये चावल के आटे की रोटी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए
बिल्कुल छोले कुलचे की तरह ही लगती है। टेस्ट भी इसका अमेजिंग है। आप इसे ड्राई सब्जी के साथ या फिर ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम भी पेज है, आप उसे भी एक बार ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की बेहद आसान रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।